मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 15 दिनों में दूसरी बार 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इससे पहले 18 फरवरी को भी राज्य सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का ऋण उठाया था। अब मंगलवार को रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से सरकार ने फिर से 6,000 करोड़ का कर्ज लिया है। सरकार के इस लगातार बढ़ते कर्ज पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और इसे वित्तीय प्रबंधन की विफलता बताया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये मन का भाव है और ये बात सही कि आज कोई चुनाव का समय नहीं, हमने चुनावी आधार पर कार्यक्रम भी नहीं बनाया। प्रेम भाव से पूरे सब समाज ने मिलकर हमारी सरकार बनवाई है, तो सरकार की सहभागिता उनकी भी, तो सहभागिता के आधार पर हमने कहा कि ये घर आपका ही है और आपका प्रेम हमारा ये जीवन भर बना रहे। हम और वो सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबकी जीवन की बेहतरी के लिए सबका साथ सबका विकास को सार्थक करें, उसी भाव के आधार पर यह आयोजन हुआ है। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति सर, उन्हीं के आधार पर जनप्रतिनिधि उनके बीच में भेजेंगे चुनने के लिए, आपने ऐसा भी कहा? हमने कहा कि भाई हर एक चुनाव में अपने भाग लेते तो पैसा एक्ट के माध्यम से, ग्राम सभाओं से उनको अधिकार दे रहे हैं। नगर निगम चुनाव आएंगे, सहकारिता के चुनाव आएंगे, तो अच्छे से अपने जो जिस जगह पे है वो निर्वाचन में भाग लेकर के एक तरह से लोकतंत्र को भी मजबूत करे और हमारी जो जनजाति गौरव वाली जो परंपरा उसको कायम रखे। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री द्वारा प्रदेश की जनता को भिखारी कहे जाने पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार को भी नसीहत देते हुए कहा कि किसी का पुतला जलाना अहिंसा का प्रतीक नहीं है। प्रहलाद पटेल जी का ये वक्तव्य कि वो पुनः उनका बयान दोहराएंगे, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, और अगर आपको केवल समाज की राजनीति ही करना है तो फिर इस्तीफा दे दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वयं कहा है कि वो समाज की राजनीति के विरुद्ध हैं, उनकी पार्टी भी उनके उस समाज की राजनीति के विरुद्ध है। अब आप जाने, मोदी जी जाने। मेरा ये कहना है कि आप बयान अपना बदल दें। कांग्रेस पार्टी ने कल पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है। कांग्रेस पार्टी को भी मैं यही कहूँगा कि पुतला दहन किसी का भी ना करें। मैंने तो कभी किसी का पुतला नहीं जलाया, यह हिंसा को जन्म देता है। हम अहिंसा वाले हैं, हमें इस तरह के कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए। एक पर्याप्त विरोध हमने कर दिया है, वही पर्याप्त है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं और प्रहलाद जी दीर्घायु हों, आप भी। धन्यवाद। राजधानी भोपाल के थाना पिपलानी क्षेत्र के आनंद नगर चौकी के पास दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने सोने 2 घरों में लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी कर ली है। फरियादी परिवार पंचकोसी परिक्रमा पर गया हुआ था और जब लौटा तो देखा कि दरवाजे टूटे हुए थे। घर के अंदर जाने पर अलमारी और पेटी में रखे गहने व नकदी गायब मिले, जबकि पूरा सामान बिखरा हुआ था। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद थाना पिपलानी पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस चोरी का खुलासा किया जाएगा। और 8 मोती है सोने के, और एक मोबाइल चोरी हुआ है और 2,000 रुपये चोरी हुई है। चांदी की बिछोड़ी है 4 जोड़ी, सभी है। और बच्चे के कड़े 2 जोड़ी छोटे छोटे, जब वो 5 साल का था जब के। 1,40,50 इतने का तो ही। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के कल्याण के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार 0% ब्याज पर किसानों को ऋण दे रही है, समय पर खाद और बीज की आपूर्ति की जा रही है और बिजली व पानी की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने अब टेम्परेरी कनेक्शन के बजाय स्थायी बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया है, जिससे किसानों की बचत होगी और खेती अधिक लाभदायक बनेगी। हालांकि कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने सरकार पर किसानों के लिए आवंटित बजट को अन्य मद पर खर्च करने का आरोप लगाया था। इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में झूठ बोलने में भी परिवारवाद हावी है, जहां पिता और पुत्र दोनों जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में हर स्तर पर हर विषय में परिवारवाद हावी है। पद लेने के लिए भी परिवारवाद और झूठ बोलने के लिए भी परिवारवाद।
पिताजी भी झूठ बोलते हैं और बेटे जी भी झूठ बोलते हैं। खड़गे जी भी हर समय अनर्गल प्रचार करने के आदी हो गए और उनके बेटे जी भी उस परिपाटी को निभा रहे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ग के लिए कटिबद्ध भी है और योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग का कल्याण भी कर रही है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग हो। हमारे यहाँ हर योजना का अलग प्रावधान है, बजट में उसके अलग अलग तरह के मद निर्धारित है। कोई बजट मद किसी और मद में खर्च नहीं होता। हम गो संरक्षण, गो संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं, उसकी भी अलग अलग योजनाएं मध्य प्रदेश में बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रही है, उसका भी बजट प्रावधान अलग है। जिस न्यूज को बेस बनाकर खड़गे जी के बेटे ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उसका पहले ही फैक्ट सर्च आ चुका है, उसका खंडन हो चुका है। मध्य प्रदेश में कहीं भी इस तरह से एक मद को दूसरे मद में खर्च नहीं किया जाता। हम आर्थिक अनुशासन से सरकार चला रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हर वर्ग का कल्याण ये हमारी प्राथमिकता है और उस प्राथमिकता के लिए हमारी अलग अलग योजनाएं हैं और उसका मद निर्धारित है। मुझे लगता है इस तरह की झूठ और अफवाह वाली बयानबाजी करके कांग्रेस के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में जिले में अभियान चलाकर राजस्व वसूली की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी क्रम में आज तहसील कनाड़िया के अंतर्गत ग्राम झलारिया में मौजूद शोभित शांति निकेतन फार्म हाउस को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक भूमि स्वामी छगनलाल के विरुद्ध डायवर्शन राशि का भुगतान नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। डायवर्शन की राशि करीब 2 लाख रुपए बकाया थी। इसकी वसूली के लिए कई बार नोटिस भी दिए गए, लेकिन इसके बाद भी जब बकाया राशि जमा नहीं की गई तो आज प्रशासन के द्वारा कुर्की की कार्रवाई की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अधिकारियों को राजस्व से जुड़े प्रकरणों को गंभीरता से लेने और लगातार कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और देखिए, लगातार हमारे द्वारा वसूली संबंधी कार्रवाई चालू है और जो खासतौर पर बड़े बकायेदार हैं उनके यहाँ तालाबंदी की कार्रवाई भी की जा रही है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करूंगा कि जो भी डिमांड नोटिस गए हैं डायवर्सन संबंधी, कृपया उसका भुगतान अवश्य करें। खातेगांव पुलिस थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट ने शहर के प्रमुख चौराहों पर पहुंचकर लोगों को जागरूक किया और ऑनलाइन ठगी या फ्रॉड कॉल का शिकार होते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। तुरंत पुलिस प्रशासन से संपर्क करें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। खातेगांव पुलिस ने साइबर अपराधों को रोकने और जनता को सतर्क करने के लिए प्रयास जारी है। थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट ने शहर के प्रमुख चौराहों पर पहुंचकर लोगों को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि यदि कोई फ्रॉड कॉल, सोशल मीडिया ठगी या एप्लीकेशन के माध्यम से धोखाधड़ी होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके।